राम कथाओं में रावण वध को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि रावण की नाभि में अमृत से भरा एक कुंड था। विभीषण श्री राम को रावण की नाभि में अमृत होने का राज बता देते हैं और श्री राम रावण का वध कर देते हैं। विभीषण को ये राज बताने के लिए आज भी कोसा जाता है। कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में रावण की नाभि में कोई अमृत था? अगर हम वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ें तो कहीं भी इस प्रसंग का जिक्र नहीं आता है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध हो रहा था तो देवराज इंद्र ने श्री राम की सहायता हेतु अपना दिव्य रथ और अपने सारथी मातली को भेजा था। इसी मातली ने श्री राम से कहा, विसृजास्मै वधाय त्वम् अस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाश कालम कथितो यह सुरैः सोऽद्य वर्तते। अर्थात, हे प्रभु श्री राम, आप ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग करें, क्योंकि अब देवताओं के अनुसार रावण के वध का समय आ चुका है। मातली के याद कराने के बाद प्रभु श्री राम को उस अस्त्र का स्मरण हो जाता है और फिर श्री राम अत्यंत कुपित होकर बड़े यत्न के साथ उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला देते हैं। बाण छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डालता है और उसका वध हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को ठीक से पढ़ा जाए तो ये संकेत मिलता है कि रावण की नाभि में कोई अमृत से भरा कुंड नहीं था। तमिल भाषा की कंब रामायण में भी रावण की नाभि में अमृत से भरा कुंड होने की कोई कथा नहीं है। कंब रामायण के अनुसार श्री राम पहले रावण के उस धनुष को तोड़ डालते हैं जिसे ब्रह्मा ने उसे दिया था। इसके बाद श्री राम विचार करते हैं कि नारायण की नाभि से निकले ब्रह्मा के अस्त्र से ही रावण का वध किया जा सकता है। इसके बाद श्री राम ब्रह्मा के उस बाण से रावण की छाती पर प्रहार करते हैं और रावण का वध हो जाता है। पहली बार अध्यात्म रामायण में रावण की नाभि में अमृत से भरे अमृत कुंड होने की कथा आती है। अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के मुताबिक श्री राम बार बार रावण का सिर अपने बाणों से काट देते हैं, लेकिन जब बार बार उसका सिर धड़ से जुड़ जाता है तो विभीषण रावण की नाभि में अमृत होने का रहस्य उजागर करते हैं। उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रं मित्याह भगवानजः नाभिदेशे मृतं तस्य कुण्डलाकार संस्थितम् तच्छोषया नलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत् विभीषणवतः श्रुत्वा रामः शीघ्र पराक्रमः पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः अनंतरम चिच्छेद शिरांसी च महाबलः। विभीषण यहाँ प्रभु राम से कह रहे हैं कि इसके नाभि देश में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप अग्नेयास्त्र से सुखा डालिए, तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण के इस वचन को सुनकर शीघ्र पराक्रमी राम ने अपने धनुष पर अग्नेयास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस रावण की नाभि में मारा और फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके सिर और भुजाएं काट डालीं। हालांकि अध्यात्म रामायण में भी रावण की मृत्यु तत्काल नाभि में अमृत के सूख जाने से नहीं होती। जब इंद्र के द्वारा भेजा गया सारथी मातली श्री राम से ब्रह्मास्त्र चलाने का आग्रह करता है, तब श्री राम ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय पर वार कर उसका वध करते हैं। तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस में रावण की नाभि में अमृत होने की कथा कही है। ये आंशिक रूप से अध्यात्म रामायण से ही ली गई लगती है। साथ ही विभीषण के द्वारा ही रावण की नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य भी बताया जाता है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। इसके बाद रामचरितमानस की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम 31 बाणों को एक साथ छोड़ते हैं। इसमें एक बाण रावण की नाभि का अमृत सोख लेता है और बाकी के बाणों से रावण का शरीर कटकर गिर जाता है। इसी के साथ रावण का वध हो जाता है। लेकिन अध्यात्म रामायण में जहाँ रावण नाभि का अमृत कुंड सूख जाने के बाद भी युद्ध करता है और आखिर में ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसका वध होता है, वहीं रामचरितमानस में इन्हीं 31 बाणों में से एक बाण से रावण की नाभि का अमृत सूख जाता है और इसके साथ ही रावण का वध भी हो जाता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कल्प बदलते रहते हैं, राम रावण का युद्ध भी होता रहता है, लेकिन रामायण कथा बताने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।